हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का जो ये डिस्कशन है ये उन स्टूडेंट्स का है जो कि क्लास 11th में अभी आए हैं और पढ़ रहे हैं और क्लास 11th में 10th क्रॉस कर आए हैं और 10th में वो उन्होंने अपने हिसाब से ही चीज़ों को पढ़ा था क्योंकि पेंडेमिक चल रहा था। अभी 11th में जब वो पहुँचे हैं तो सिलेबस को देखकर जो एक थोड़ा सा चेंज उन्हें लग रहा होगा, उस चेंज से जो सफ़र कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो होने वाला है। इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्लास 11th का जो सिलेबस है बेसिकली पीसीएम, पीसीएमबी और जो कॉमर्स स्टूडेंट हैं ये लोग, आप सभी के लिए मैं यहाँ पर कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप इनसे अपने आप को ज़रूर रिलेट कर पाएंगे और जो मैं सोल्यूशंस इसके बताऊँगा उन पर भी आपको फोकस करना है। स्टूडेंट्स देखिए, सिर्फ आप ही ऐसे इकलौते स्टूडेंट नहीं हैं, क्योंकि मैं ये इसलिए यहाँ से बता रहा हूँ ताकि मैं आपको सबके मन की बात बता पाऊँ। ये मेरे टाइम पर जब मैंने खुद पढ़ा होगा, जब और आपके सीनियर स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, जब अभी आपके साथ वाले स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में जो स्टूडेंट्स 11th में आएंगे वो भी, उन सभी के लिए ये जो सिलेबस है जो आप अभी देख रहे हैं एकदम नया है। इसे समझना पहले बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम गलती वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं जब हम कोशिश करते हैं कि सीधे क्वेश्चन आंसर वाला फॉर्मेट। क्लास 10th से पहले लगभग हमारा पढ़ने का जो अप्रोच था वो ये होता था कि पूरे चैप्टर का जो क्रक्स होता था वो क्वेश्चन आंसर में आ जाता था। क्वेश्चन देखते थे, उसका आंसर, क्वेश्चन देखते थे, उसका आंसर, और क्वेश्चन और आंसर अगर एक्सरसाइज के ख़त्म हो जाते थे तो हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता था, ऐसा हम मान लेते थे। हमारी ख़ास तौर से 90% लोगों की ये आदत नहीं थी कि हम चीज़ों में चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ें। ऐसा हमने आज तक नहीं किया, शायद वहाँ पर रिक्वायरमेंट भी ना हो। हमारी बहुत अच्छे तरीके से हमारी टीचर्स हेल्प कर देते थे, वो हमें एकदम क्रक्स निकाल के दे देते थे। कुछ ऐसे शॉर्ट बुक्स आती थी हमारे पास, कुछ ऐसी रेफरेंस बुक्स आती थी जिन पे एकदम क्रक्स पॉइंट लिखे रहते थे, हम उनको पढ़कर आगे बढ़ लेते थे। ये किसी भी सब्जेक्ट में हम फॉलो करते थे। लेकिन जब अभी आप क्लास 11th में पहुँचो, इस 11th क्लास की सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप यूट्यूब में एक बार सर्च करना ये बात को कि 11th बर्बाद हो गया तो क्या करूँ। भले ही मैंने अभी तक इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन 50 और सैकड़ों तरह के इस पर वीडियोस बने हुए हैं, क्योंकि अब एक तरह का ट्रेंड चल चुका है कि हम लोगों ने मान लेना है कि 11th हमारा बेकार ही होगा। क्यों ना हम 11th बेकार हो उससे पहले, जब आप 11th में भी पहुँचे हैं, इस समय से क्यों ना हम शुरुआत कर लें चीज़ों को अच्छा करने की। क्योंकि देखिए क्या होता है कि ठोकरों से इंसान सीखता है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि ठोकर खुद ही खानी है। हम दूसरों की ठोकरों से भी सीख सकते हैं। अब इतनी ठोकरें आपके सीनियर खा चुके हैं और वो कहते फिर रहे हैं, आपको मैंने बता दिया, आप देखें सब यही बात बोलते फिर रहे हैं कि 11th बर्बाद हो गया। आप देखें उसमें एनालिसिस करने के लिए आप देखिए लाखों लोगों ने उसको देखा हुआ इस तरह के वीडियो को, यानी इन सब का व्यू इसका ख़राब हुआ होगा 11th, तभी तो देखा होगा। तो मैं चाहता हूँ आप वो वाले ना बने, आप वो वाले बने जो इस बात पर भरोसा रखते हों कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी आप बीमारी के आने का इंतज़ाम नहीं करते हैं। आप उस तरह के स्टूडेंट होने चाहिए जो कि जब आग लगे तब कुआं खोदेंगे, ऐसी वाली विचारधारा से हट करो। जो इस तरह के लोगों जो पहले से ही अपने को प्रिपेयर कर लेते हो, प्री प्लान्ड कर लेते हो हर चीज़ के बारे में। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ अगर आज तक ऐसा नहीं माइंडसेट रखते तो ऐसा रखें, क्योंकि स्टूडेंट जब आप 11th क्लास में पहुँचे तो सिर्फ आप 11th को ही नहीं पढ़ रहे यार, आपको बहुत कुछ करना है। हो सकता है आपके मन में एक कहीं पर एक छोटा सा बीज पड़ा हो इस बात का कि मुझे इंजीनियरिंग एंट्रेंस क्लियर करना है, मुझे मेडिकल एंट्रेंस क्लियर करना है, मुझे एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, मुझे आईआईटी में जाना है, मुझे आईआईटी मुंबई में जाना है। ऐसे कुछ आपके मन में कहीं पर कुछ चीज़ पड़ गई हो, उसके लिए आपने बहुत अच्छे अच्छे सपने भी देख लिए हों, आपके मन में बहुत अच्छे से ड्रीम्स भी हों। लेकिन एक और बात जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ, अपने आप में आप इस बात का एनालाइज करें कि क्या उन सपनों के लिए हमने कुछ एग्जीक्यूशन चालू किया, क्या हमने कुछ काम करना स्टार्ट किया क्या उन सपनों के लिए जो हमने सोच रखे हैं। क्योंकि अक्सर यही होता है, मैंने देखा है स्टूडेंट्स को 12th में पढ़ रहे होते हैं, 12th आधा फिनिश हो चुका होता है, पूछो क्या करोगे तो हम करेंगे आईआईटी में जाएंगे। हम अब आईआईटी में जाएंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं उनका वो लेवल उस तरह का है। लेवल जैसी कोई चीज़ ऐसा नहीं कहना चाह रहा कि मैं बुद्धि के स्तर पर कम है, ऐसा नहीं। असल में वो सिर्फ उस बात को थ्योरी में ही रहने देना चाहते हैं। वो सिर्फ यही चाह रहे कि यार हम जाएंगे, हाँ ठीक है अच्छी बात है आप जाओगे, लेकिन उसके लिए आप कर क्या रहे हो, ये सवाल है। आप जाओगे बहुत अच्छी बात है, सपना देखना बहुत अच्छी बात है। सफलता का जो पहला चरण है वो सपना ही है। आपको सपने देखने होंगे, ड्रीम्स आपको बनाने होंगे, तभी आप उनको फॉलो कर पाएंगे।
ड्रीम्स एक ऐसे ब्लूप्रिंट की तरह, एक ऐसे रोड मैप की तरह, एक ऐसे स्ट्रक्चर की तरह है, जब तक हम उसे बनाएंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा हमें किस तरह की बिल्डिंग अपनी बनानी है। तो ड्रीम्स बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उन ड्रीम्स पर एग्जीक्यूशन भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक आर्किटेक्ट अगर कोई एक मैप बनाते हैं किसी घर के लिए, तो सिर्फ मैप बन जाने से घर नहीं बन जाता। शकला का बूम बूम की पेंसिल नहीं है आपके पास, तो फिर क्या होता होगा? फिर ये होता है कि उस मैप को, वो एक आइडिया, वो रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट है आप लोगों के लिए, अब उसको देखकर मकान बनेगा। और जब तक वो पूरा मकान ना बन जाए तब तक हम कहेंगे नहीं कि कुछ काम हुआ तब काम जब पूरा मकान बन गया। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि हमें वो जो ड्रीम्स जो आपके मन में शायद चल रहे हो उसमें देरी मत करना, फटाफट रिकग्नाइज कर लो इस बात को। कभी कभी क्या होता है, 12th हमारा ख़त्म होने को होता है, तब हमें समझ में आता है कि अच्छा हमें इंजीनियरिंग पर जाना था, तब हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत बड़ी देर हो चुकी है उस समय तक। पहले के ज़माने में लोग कह सकते थे कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन की कमी थी। आज की डेट में इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है। आप कितने भी घने रिमोट एरिया में अगर हैं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि आपके पास वो नेट जैसी कोई चीज़ है। इसका मतलब आप दुनिया से कनेक्टेड हैं, आप पूरा ग्लोबली कनेक्टेड हैं पूरे वर्ल्ड से, आपको पता है कि कहाँ क्या चल रहा। तो डेफिनेटली आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे अगले 2 सालों में क्या करने वाला हूँ मैं 12th करने के बाद, या क्या करने वाली हूँ। तो इसीलिए इन सभी बातों के लिए मैंने ये साइड में जाकर बातें आपको इसलिए बताई अलग वाली, क्योंकि ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप 11th क्लास में हैं तो सिर्फ आपको 11th क्लास ही नहीं, आपको आगे के लिए तैयारियां करनी है अपनी, क्योंकि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की आप बात कर रहे हैं, अब इसको एक मजे के तौर पर लेना है, इसको फील करके चलना है, किसी के बोलने पर नहीं आना। मान लिया मैंने कहा एंट्रेंस, आपका मन नहीं है एंट्रेंस में तो रहने देना, मैं आप पर इसको डालना नहीं चाह रहा, ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा था कि ऐसा भी होता है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस भी होते हैं जिनसे आपको एक अच्छा एक एक्सपोजर आपको मिलता है। अब आते हैं इस पर कि 11th को हम पढ़ें कैसे। प्लीज़ जो मैं बातें बता रहा हूँ अपने अनुभव एक्सपीरियंस के आधार पर ही आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ये कोई हवा में कही गई बातें नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ मेरी आंखों के सामने चल रहा है, वही मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है एग्जैक्टली। देखो मुझे ऐसा है ना, मैं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा कहना चाहिए, अगर मैं मोटिवेशनल स्पीकर वाले तरीके से नहीं कह रहा कुछ बातें। अभी मोटिवेशनल स्पीकर में ये हो सकता है कि वो सारी बातें जनरल रहती हैं, जो सोचे उसको अपने हिसाब से ले ले। बिजनेसमैन अपने हिसाब से ले लेगा, स्टूडेंट उसे अपने हिसाब से ले लेगा, कोई इंसान एक ऑर्डिनरी पर्सन अपने हिसाब से लेगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने हिसाब से ले लेगा। वो एक जनरल बातें रहती हैं, पूरी सोसाइटी के लिए होती हैं। मेरी बातों का एक फिक्स्ड डोमेन है, मैं जो बातें कह रहा हूँ वो किसी के लिए भी नहीं कह रहा। अब जो मैं बातें आगे कहने वाला हूँ ये सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्लास 11th में पढ़ते हैं। अगर आप क्लास 11th में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो मेरी कुछ बातें ध्यान रखना, बड़े फ़ायदे में रहोगे। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, अपने सिलेबस को जानें। सिलेबस जानने का मतलब ये नहीं होता कि आपको चैप्टर पता है कौन सा मेरे उसमें है, आपको ये पता है यूनिट कौन सी मेरे उसमें, ये एक अच्छी बात है, लेकिन ये सिलेबस जानना नहीं है। सिलेबस जानने से मतलब है कि सिलेबस को जाने क्या है, और ये भी जाने कि उसमें उसको पढ़ने का तरीका क्या है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने अपने लर्निंग के दौरान, अपनी टीचिंग के दौरान जो बातें समझी हैं वो यही है कि 11th में स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर वही नहीं कर पाते, वही स्टूडेंट अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं जिनको प्रॉपर जानकारी नहीं होती कि हमें चीज़ों को पढ़ना कैसे है, वो सीखना होगा। मेरा अभी तक का एक और एक्सपीरियंस है कि मैंने देखा है कि 11th से ज़्यादा अच्छी परसेंट लोगों की 12th में आती है। कारण बिल्कुल भी ये नहीं है कि 12th की पढ़ाई बहुत ईजी, हर 11th की टफ है, ऐसा नहीं है। कारण ये है कि 11th ख़त्म होने तक स्टूडेंट सीखता है कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए था। तो 12th जब आती है तो वो तब तक इतना एटलीस्ट सीख चुका होता है कि पढ़ने का तरीका क्या, जो बुनियाद है। बिल्डिंग बनने में टाइम नहीं लगता, बुनियाद बनाने में ही टाइम लगता है। तो मेरा तो एक सजेशन है आपको, सबसे पहली चीज़, सिलेबस आपका वास्ट नहीं है, इस गलत फहमी में मत रहना। अगर आप देखोगे आपका मोर और लेस काफ़ी कुछ फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपका जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था वो आपका 11th में ऑलमोस्ट आता है। मतलब नया टॉपिक नहीं आता, एकदम कोई नई चीज़ जो आपने पहली बार सुन रहा है, ऐसा नहीं है। काफ़ी कुछ आप 9th में थोड़ा बहुत सुन चुके हो तो, और जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है नई, वो बहुत नई, ऐसा नहीं है कि आप रिलेट नहीं कर पाओगे, बहुत ईजी चीज़ें होती हैं। फिर जो आपने 10th में पढ़ा वो काफ़ी हद तक 12th में थोड़ा रिलेट होता है, और कुछ चीज़ें नहीं भी आती हैं। मैथ्स में हाँ कह सकते हैं कि सब कुछ कंप्लीट न्यू है, लेकिन वो बड़ा मज़ेदार भी है। फिर अगर आप उसे देख रहे हैं तो आपको एक नया वर्ल्ड एंटर होता हुआ आपको लगेगा कि हम उसमें एंटर कर रहे हैं।
तो इसीलिए स्टूडेंट सबसे पहले सिलेबस को समझें कि कैसे पढ़ा जाता है, चीज़ों को पढ़ा कैसे जाता है। हमें कोई भी जो हम बुक उठा रहे हैं उसके शुरुआती पहली लाइन से चीज़ों को पढ़ने की आदत होनी चाहिए। हमें सिर्फ वो आदत नहीं होनी चाहिए कि जहाँ पर कुछ हाईलाइट किया हुआ है हम उसी को पढ़ेंगे बाकी छोड़ देंगे, वो बाकी कुछ भी आपके लिए लिखा हुआ और वही है की, और लोग उसी को छोड़ देते हैं। लोग सोचते हैं कि टॉपर जो होगा वो कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहा है, टॉपर ऑर्डिनरी काम कर रहा है, और हम ऑर्डिनरी काम नहीं करना चाहते। ऑर्डिनरी काम कर कर ही आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हैं। क्लियर थिंकिंग रिक्वायर्स करेज रादर देन इंटेलिजेंस, और क्लियर थिंकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, साइंस जैसा सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे हैं, इसमें आपको चीज़ों में इन डेप्थ जानना होगा। इन डेप्थ से डरना मत कहीं कि मैंने इन डेप्थ कह दिया तो इन डेप्थ का मतलब, इन डेप्थ का मतलब यही होता है कि आपको सिंपल चीज़ों को पढ़ना है, उन्हें स्किप नहीं करना। क्योंकि क्या होता है, एक जो एवरेज माइंडसेट है वो क्या करता है, वो ये करता है कि सिंपल चीज़ों को सिंपल है इसीलिए छोड़ देता है, और टफ चीज़ें तो टफ है मैं कर ही नहीं पाऊंगा इसलिए छोड़ देता है, तो बचता फिर कुछ नहीं है। आपने सभी चीज़ों को एक ही तरह के चश्मे से देखना होगा। सिंपल है तो सिंपल, टफ या तो टफ, एक ही तरीके से आपको चीज़ों को देखना होगा। और ये भी ध्यान रखें सारी चीज़ें इंसान ने बनाई है और इंसान के लिए बनाई है, और इंसान को ही ये चीज़ें पढ़नी है। और आप इंसान ही है मेरे ख्याल से, मैं भी इंसान ही हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन चीज़ों के आज की डेट में हमारे पास किसी भी टॉपिक पे थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री जानने का मौका भी रहता है। किसी भी चीज़ में कोई टॉपिक में हल्का सा डाउट हो रहा है, आपको लग रहा है कि जो बुक में पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ इसमें क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है, उस चीज़ को आप सर्च कर सकते हो सर्च इंजन में। तो आप वहाँ से उसके बारे में थोड़ी सी एक उसका बैकग्राउंड पता करके जब आओगे तो एक छोटा सा 2-5 लाइन आपको एक्स्ट्रा पता होंगी, तो आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। साइंस स्ट्रीम जैसे सब्जेक्ट में अगर आप हैं, या कॉमर्स के भी स्टूडेंट्स अगर आप हैं, आप देख रहे होंगे अपने उसमें एक बात, चीज़ें यहाँ जो याद करेगा वो हार जाएगा, वो गिर जाएगा। ध्यान रखना, जीतेगा यहाँ वही जो चीज़ों को सिर्फ समझेगा, जो चीज़ों को सिर्फ समझेगा। क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए, और उसके लिए सिर्फ रिक्वायरमेंट है करेज की, इंटेलिजेंस की नहीं। और आपने आज से पहले हो सकता है आपका परफॉर्मेंस एकेडमिकली बहुत अच्छा ना रहा हो, इसको प्लीज़ साइड में रखना इस बात को, क्योंकि मैंने देखा है अपनी आंखों से 10th तक जो बच्चे बहुत स्मार्ट रहते थे पढ़ाई में, वो आगे चलकर वीक हो जाते हैं। और वो बच्चे जिनको समझा जाता था कि इनको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, एकेडमिक्स में अच्छे नहीं है, वो 10th के बाद कमाल कर जाते हैं। तो कह सकते हैं कि उनके माइंड के लायक जो चीज़ें थी वो 11th में उन्हें मिली है। आपके लिए भी ऐसा ही है, आ गए 10th तक, जैसे जैसे आप पहुंच गए बहुत अच्छी बात है, 11th तक पहुंच चुके हो अब आप बिल्कुल ओपन हो, बहुत तरीके से, बहुत खुले दिमाग से पढ़ो, बहुत खुले दिमाग से। ये चीज़ें ऐसी वाली नहीं है कि आपको किताबों के सामने 10 घंटे तक बैठा रहना पड़ रहा है, आपको चीज़ों को याद करते रहना है, रटना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर ये चीज़ें कि जो जितनी जल्दी चीज़ों को समझ रहा है वो उतनी जल्दी समझे और निकले वहाँ से, आगे बढ़े, चीज़ों को एक्सप्लोर करे। और शुरुआत आपकी अभी से हो रही है क्लास 11th से, इसलिए ये 0 लेवल है। अभी मैं कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं कहूँगा कि आपने वो पहले से पढ़ा होना चाहिए, सारी चीज़ें बेसिक्स हैं, अभी जो आप पढ़ रहे हो ये बेसिक्स है, इसलिए बेसिक्स है मतलब स्टार्टिंग से, स्क्रैच से, इसलिए ऐसी चीज़ों को पढ़ना कंपैरेटिवली आसान है। लेकिन जैसे ही आप 11th क्रॉस कर जाओगे 12th में, फिर कहीं ना कहीं इनका इनपुट आ जाएगा। फिर अगर आपने 11th नहीं पढ़ी होगी तो एक तो आपने उस मौके को, इस मज़े को छोड़ दिया, दूसरा फिर ये आपको नुकसान भी पहुंचाएगा, क्योंकि अगर आपने सोचा है कि मुझे 12th भी करना है तो 11th का उसमें इनपुट आएगा, तो आपको अपनी पढ़ाई को हिसाब से करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। इन सभी बातों में कोई पॉइंट नहीं है और पॉइंट होना भी नहीं चाहिए, चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लगा बोलनी है बोल दी। कंक्लूजन नहीं होता इन चीज़ों में, इनमें कंक्लूजन नहीं है, इनमें कोई सिस्टमेटिक चीज़ें नहीं होती, क्योंकि जीवन या ज़िंदगी या दुनिया सिस्टमेटिक नहीं है उतनी कि मैं आपको सारी चीज़ें बताता रहूँ कि पॉइंट वाइज, पॉइंट से कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूँ कि ये पॉइंट ऐसा, ये पॉइंट ऐसा, इन पॉइंट को फॉलो करो, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये जो बातें थी इनमें कहीं ना कहीं सारी बातों में एक पॉइंट आपके काम का था, उस पॉइंट को सर्च करें और उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। तो आज से ही ध्यान रखें कि सिर्फ स्ट्रगल आप ही नहीं कर रहे, स्ट्रगल हर कोई कर रहा होता है शुरुआत में, क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ आती है तो थोड़ा सा उसमें अपने आप को ढालने में थोड़ा सा वक्त लगता है। कोई इस वक्त में बिखर जाता है और कोई इस वक्त में निखर जाता है। बिखरने वाले वो होते हैं जो कि उस लोड को जो उन पर उस समय आ रहा होता है, उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते,
और निखरते वो हैं जो हैंडल नहीं कर पाते, अच्छी बात है, बिखर गए लेकिन उसके बाद निखरने का दम रखते हैं और फिर से खड़े उठते हैं। गिरते शह सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल ही क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो आप ध्यान रखें, आप शह सवार हैं, अगर आप गिरते भी हैं नीचे तो आपको फिर से उठना है। उनकी तो चिंता ही छोड़ दें जो कि घुटनों के बल चल रहे हैं, क्योंकि उनका गिरना और ना गिरना बराबर है, क्योंकि वो पहले से ही गिरे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर। अगर आपको इस सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अदर नीडी स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर आप करने की कोशिश करें। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज इस चैनल में 1000 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसमें आकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपके लायक क्लास 11th क्लास 12th में जहाँ पर भी आप है, क्या आपके लिए है, आप इस चैनल में एक बार जाकर विजिट करें तो आपको कुछ अच्छी चीज़ यहाँ पर मिलेंगी। स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।